ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी हमने डायग्राम पे बात करी है कि पोटेंशियल लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट रजिस्टर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस बात को आप ध्यान रखें। तो लाइक पहले हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइक फर्स्ट इज दी दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक रजिस्टर को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देखिए वो इस वजह से, अगर आप डायग्राम को देखें और पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था कि इट इज द वर्क डन अक्रॉस द कंडक्टर। तो लाइक ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को वी कैन से दिस इज होल वन सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम के एंड्स क्या हैं, दिस ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स। तो इन ए और बी पॉइंट्स पे सेम बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स गेटिंग द सेम वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, नाउ द सेकंड पॉइंट इज द करंट इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टर्स। करंट हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, प्रोवाइडेड इफ द रेजिस्टेंस, ऑल द थ्री रेजिस्टेंस आर सेम, देन इन दैट केस द करंट विल डिवाइड इक्वली। ठीक है ना, उस केस में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम डेरिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि इफ द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल तो नेट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा उस केस में। तो लाइक एज वी नो दैट इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इज डिफरेंट, तो वी हैव एज्यूम दैट द नेट करंट इज आई नेट। क्योंकि एक बात और सुनिए, इस ए पॉइंट से जो करंट निकला है दैट इज I1 I2 I3, बी पॉइंट पे आके वापस ये क्या कर रहा है, ये एक बी पॉइंट है हमारा, और इस बी पॉइंट पे वही थ्री वायर्स आपस में फिर से ज्वाइन हो रही हैं। तो मींस आफ्टर दिस बी पॉइंट अगेन वी विल गेट अ आई करंट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जितना बैटरी से करंट विड्रॉ होता है उतना ही बैटरी वापस करंट लेती है। ठीक है ना, तो अगर आई करंट विड्रॉ हुआ है बैटरी से तो वापस भी बैटरी में उतना ही आई करंट जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे आके वापस करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो लेट्स से हमने कहा आई नेट इज द नेट करंट इन द सर्किट, एंड दिस आई नेट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ। तो व्हाट विल बी द आई नेट द ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू IR। तो I के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V बाय R। तो फॉर आई नेट इट विल बिकम V ओवर R नेट। ठीक है, एंड फॉर I1 करंट इज इन दी फर्स्ट आर्म। ठीक है, तो I1 करंट किसके इक्विवेलेंट होगा, V ओवर R1 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज फर्स्ट आर्म में कितनी है, V है। फॉर द सेकंड आर्म करंट इज I2, तो व्हाट विल बी द ओम्स लॉ इन दिस सेकंड आर्म, फॉर द सेकंड आर्म दैट इज V ओवर R2। तो करंट रेजिस्टेंस इज R2 एंड वोल्टेज इज रिमेन सेम, दैट इज V। Similarly for the third arm, that is V over R3. So from the numerator we can take V as a common. तो in the third step हमने V को common ले लिया है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे भी V है। नाउ द V ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड और ये जो हमने कॉमन लिया है ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, नाउ वी हैव दिस 1 upon R net is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. This is the net resistance in parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट करना होगा। रिमेंबर दिस, ओके।